जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर होंगे, स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप सभी के बीच में एक नए विषय के साथ आया हूँ जिसका नाम है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। तो चले बच्चों, शुरू करते हैं। पहला है राष्ट्रीय ध्वज। तो बताओ बच्चों, अपना राष्ट्रीय ध्वज क्या है भारत का। जी हाँ बच्चों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। तिरंगा 3 रंगों से मिलकर बनता है, इसीलिए इसे तिरंगा कहते हैं। पहला रंग कौन सा होता है बच्चों, बताओ। केसरिया, सैफ्रॉन कलर। दूसरा है सफेद यानी व्हाइट कलर। और तीसरा रंग हरा यानी कि ग्रीन कलर। सफेद रंग की जो पट्टी होती है बीच में, उसमें एक चक्र होता है जिसे अशोक चक्र कहते हैं। ये गहरे नीले रंग का होता है यानी नेवी ब्लू कलर का। इसकी जो 24 तीलियां होती हैं, ये दिन के बहुमूल्य 24 घंटों को प्रदर्शित करती हैं। बच्चों, आपको पता है ये जो अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसकी चौड़ाई और लंबाई 2:3 यानी 2:3 होती है। ये जो राष्ट्रीय ध्वज है अपना, इसको किसने डिजाइन किया था बच्चों? पिंगली वेंकैया ने। जी हाँ बच्चों, पिंगली वेंकैया जी ने इसको डिजाइन किया था। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। तो बताओ बच्चों, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है अपना? अशोक स्तंभ, अंग्रेजी में कहते हैं लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया था। अच्छा बच्चों, ये बताओ, अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं? कुछ बच्चे 3 कह रहे होंगे। इसमें 4 शेर होते हैं बच्चों। एक पीछे होता है जो हमको दिखाई नहीं देता। भारतीय नोट में और सिक्कों में आप इसको देख सकते हैं। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रगान, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। किसने लिखा था इसको? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था। 52 सेकंड में इसको गाना होता है बच्चों। 24 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। किसने लिखा था इसको? इसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। उन्हीं का उपन्यास है आनंद मठ, जिससे अपना राष्ट्रीय गीत लिया गया है। 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से इसको अपनाया गया था। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय मुद्रा, नेशनल करेंसी। तो बताओ बच्चों, भारत की करेंसी क्या है? जी हाँ, रुपया, इंग्लिश में रुपी कहते हैं। इसमें आपने देखा बच्चों, आप नोट देखिएगा, उसमें किसके हस्ताक्षर होते हैं? नोट में आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय शपथ, नेशनल प्लेज ऑफ इंडिया। बच्चों, रोज प्रार्थना सभा में आप ये शपथ लेते हैं, भारत मेरा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। इसी को राष्ट्रीय शपथ कहते हैं। 26 जनवरी 1965 से निर्धारित रूप से हर स्कूलों में गाए जाने का प्रावधान बनाया गया है। इसको किसने लिखा है? पियदिमर्री वेंकट सुब्बा राव जी ने। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल अवार्ड ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न एक साल में 3 बार दिया जाता है, यानी 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। किसके क्षेत्र में मिलता है? कला, साहित्य, विज्ञान, खेल एवं सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में
असाधारण कार्य करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है बच्चों यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। बच्चों बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? मैं आवाज निकालता हूं, पहचानिएगा। जी हाँ, बाघ यानी कि टाइगर। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये शक्तिशाली, मजबूती और गर्व का प्रतीक होता है। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, बैनियन ट्री। बरगद का पेड़ दृढ़ता और एकता को प्रदर्शित करता है। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय जलीय जीव यानी नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। बच्चों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। डॉल्फिन शुद्ध एवं साफ पानी में ही जीवित रहती है, इसीलिए ये गंगा की पवित्रता को दर्शाती है। 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार द्वारा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय विरासत पशु यानी कि नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। बच्चों मैं आवाज निकालूंगा, पहचानिएगा कौन है। जी हाँ, हाथी यानी कि एलिफेंट। अक्टूबर 2010 को भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय लिपि। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय वाक्य यानी नेशनल सेंटेंस। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम ऑफ इंडिया। तो बताओ बच्चों भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ, हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अब हम बात करेंगे अगले प्रतीक के बारे में, राष्ट्रीय नदी यानी नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी नदी एवं पवित्र नदी गंगा है। जी हाँ, राष्ट्रीय नदी गंगा है। 4 नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित कर दिया गया। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फूल, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है यानी कि लोटस। कमल भारत के पारंपरिक मूल्यों एवं सांस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है बच्चों। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। बताओ बच्चों भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? चलो मैं आपको हिंट देता हूं, आवाज निकाल के। जी हाँ, मोर यानी कि पिकॉक। नाचता हुआ मोर देखा है ना आपने, बहुत सुंदर लगता है। ये सुंदरता और पवित्रता को दर्शाता है बच्चों। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय फल यानी नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। बच्चों ये आपको बहुत पसंद है। जी हाँ, मैंगो यानी कि आम। भारत में 100 से ज्यादा अलग अलग किस्में इसकी होती हैं। बच्चों इसमें विटामिन भी बहुत भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही उपयोगी वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। इजाज़त दीजिए तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।